श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदण्डखण्डनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीवशिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय श्री राम। नव वर्ष की अंग्रेजी के अनुसार नव वर्ष की शुभकामनाएं। सनातन का नव वर्ष बाद में शुरू होता है, तो आज हम पढ़ेंगे वाल्मीकि कृत रामायण का युद्ध कांड का सर्ग 19 और 20। तो आपके साथ शेयर करती हूँ। हे राजन, वानर सेना में प्रसन्नता छाई हुई है। वे सब तुरंत युद्ध करने के लिए इच्छुक हैं। आप अपना क्रोध शांत कीजिए
और सीता जी को दशरथ नंदन श्री राम को लौटाकर उनके साथ शत्रुता को समाप्त कीजिए। तो ऐसा हमने पढ़ा कल। अब आगे एकोनविंशः सर्गः। रावण द्वारा शुक और सारण की भर्त्सना। तद्वचः पथ्यं क्लीबं सार्णेभाभिभाषितं निशम्य रावणो राजा प्रत्यभाषत सारणम। सारण के हितकर और दीनता रहित वचनों को सुनकर राक्षस राज रावण बोला, यदि मामा भी युंजीरन देव गंधर्व दानवाह नैवं सीताम प्रदस्यामि सर्वलोक भयादपि। यदि देवता गंधर्व और दानव सब मिलकर भी मेरे ऊपर आक्रमण करें अथवा समस्त लोक भी मेरे विरुद्ध हो जाएं तो भी मैं भयभीत होकर सीता को नहीं लौटाऊंगा। त्वं तु सौम्य परित्रस्तो हरिभिर्निर्जितो भृशं प्रतिप्रदानमद्येव सीताया साधु मन्यसे। हे सौम्य, तुम वानरों से पीड़ित होने के कारण संत्रस्त हो गए हो, इसलिए आज ही सीता को लौटा देना अच्छा समझते हो। को ही नाम सपत्नो माम समरे जेतुम अर्हति इत्युक्त्वा पुरुषं वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः आरुरोह। ततः श्रीमान प्रासादम हिम पांडुरम ताभ्याम चराभ्याम सहितो रावणः क्रोधम मूर्छितः। परंतु मुझे यह बताओ कि रावण की संसार में ऐसा कौन सा शत्रु है जो मुझे युद्ध में जीत सके। इस प्रकार के कठोर वचन कहकर क्रोध मूर्छित वह रावण उन दोनों गुप्तचरों के साथ राम की सेना को देखने के लिए अपने श्वेत प्रसाद के ऊपर चढ़ गया। पश्यमानः समुद्रं च पर्वतांश्च वनानि च ददर्शा परिमेयं च वानराणां महद्बलम्। उस राजप्रसाद से समुद्र पर्वत और वनों को देखते हुए रावण ने असंख्य एवं शूरवीर वानरों की सेना को देखा। आलोक्य रावणो राजा परिपप्रच्छ सारणम येषां वानर मुख्यानाम के शूराः के महाबलाः। उस सेना का अवलोकन कर रावण ने सारण से पूछा, इन प्रमुख वानरों में कौन शूरवीर है और कौन अत्यंत बलशाली है। के पूर्वम भी वर्तन्ते महोत्साहाः समन्ततः केशाम शृणोति सुग्रीवः के वा यूथपाः। कौन कौन से वानर अत्यंत उत्साहित होकर सेना के आगे रहते हैं और वानर सेना की चारों ओर से रक्षा कौन करते हैं। सुग्रीव किसकी सुनते हैं अर्थात किसको अधिक मानते हैं। इस सेना में यूथपति कौन कौन है। सारणो राक्षसेन्द्रस्य वचनं परिपृच्छतः आचचक्षे अथ मुखयज्ञो मुख्यांतस्तत्र वनौकसः। राक्षस राज रावण के इन वचनों को सुनकर मुख्य मुख्य वानरों को जानने वाले सारण ने मुख्य मुख्य वानरों के नाम धाम और पराक्रम का वर्णन किया। सारणेन समाख्यान्तास्तान् दृष्ट्वा हरियूथपान् समीपस्थं च रामस्य भ्रातरं स्वं विभीषणम्। सारण के बतलाने पर रावण ने वानर यूथपतियों को देखकर राम के समीप बैठे हुए अपने भाई विभीषण को देखा। लक्ष्मणं च महावीर्यं भुज रामस्य दक्षिणं सर्ववानरराजं च सुग्रीवं भीमविक्रमम् हनुमन्तं च विक्रान्तं जामवन्तं चैवाङ्गदं सुषेणं कुमुदं नीलं नलं च प्लवग प्लवगर्षभम्। महापराक्रमी एवं श्री राम की दक्षिण भुजा रूपी लक्ष्मण को, समस्त वानर यूथपतियों को, भीम पराक्रमी सुग्रीव को, विक्रमी हनुमान को, दुर्जय जामवान को, बाली पुत्र अंगद को और कपि श्रेष्ठ सुषेण कुमुद नील और नल को भी रावण ने देखा। किंचिदा विग्रह हृदयो जात क्रोधश्च रावणः भर्त्ययामास तौ वीरौ कथान्ते शुक सारणौ। सारी सेना और सेना के प्रमुख वीरों को देखकर रावण मन ही मन कुछ उद्विग्न हुआ और जब शुक और
भारी सेना और सेना के प्रमुख वीरों को देखकर रावण मन ही मन कुछ उद्विग्न हुआ और जब शुक और सारण ने अपना कथन समाप्त किया तब रावण ने क्रोध में भरकर न दोनों की भर्त्सना की। अधोमुखौ तौ प्रणताव ब्रवीच छुक सारणौ रोष गदगदया वाचा संरब्ध पुरुषम वचः। शुक और सारण विनम्रता पूर्वक सिर झुकाए खड़े थे, परंतु रावण क्रोध में भरकर उन्हें कठोर वचन कहने लगा। हन्यामहम त्विमौ पापौ शत्रु पक्ष प्रशंसकौ यदि पूर्वोपकारेस्तु न क्रोधो मृदुताम व्रजेत। शत्रु पक्ष की प्रशंसा करने वाले तुम दोनों को मैं अवश्य प्राण दंड देता, परंतु तुम्हारे पूर्वकृत उपकारों का स्मरण करके मेरा क्रोध शांत हो जाता है। अपध्वसंत अपध्वंसत गच्छध्वं सन्निकर्षादितो मम न हि वाम हन्तुमिच्छामि स्मराम्युपकृतानि वाम। जाओ, मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। खबरदार, फिर कभी मेरे सामने मत आना। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि मुझे तुम्हारे पूर्व उपकारों का स्मरण बना हुआ है। एवं मुक्तौ तु सव्रीडौ तावुभौ शुक्रसारणौ रावणम जय शब्देन प्रतिनंद्याभिनीह श्रुतौ। रावण के इस प्रकार धिक्कारने पर वे दोनों बहुत लज्जित हुए और रावण की जय हो ऐसा कह और प्रणाम कर वहां से चले गए। अब्रवीत्तु दशग्रीवः समीपस्थं महोदरम् उपस्थाप्य मे शीघ्रं चारानीति विशारदान्। महोदरस्तथोक्तस्तु शीघ्रमाज्ञापय चरान्। शुक्र शुक और सारण के चले जाने पर रावण ने पास बैठे हुए महोदर को आदेश दिया, तुम शीघ्र ही मेरे समक्ष नीति विशारद गुप्तचरों को उपस्थित करो। महोदर ने जो आज्ञा कहकर चरों को तुरंत उपस्थित होने की आज्ञा दी। ततश्चाराः संत्वरिताः प्राप्ताः पार्थिव शासनात् उपस्थिताः प्राञ्जलयो वर्धयित्वा जयाशिषः। रावण की आज्ञा पाते ही गुप्तचर तुरंत वहां जा पहुंचे और जय हो ऐसा आशीर्वाद दे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तान ब्रवीत्ततो वाक्यम रावणो राक्षसाधिपः इतो गच्छत रामस्य व्यवसायम परीक्षत। राक्षस राज रावण ने उन गुप्तचरों को आदेश दिया, तुम लोग यहाँ से राम के पास जाओ और पता लगाओ कि राम किस समय क्या करना चाहता है। मंत्रेष्वभ्यंतरा ये अस्य प्रीत्या तेन समागताः विज्ञाय निपुणं सर्वमागंतव्यम शेषतः। राम के जो अंतरंग मंत्री हैं और प्रीतिवश उसके साथ आए हैं वे कौन कौन हैं और उनके कार्यों की भी टोह लगाना। इनके अतिरिक्त अन्य बातों का भी चुपके चुपके पता लगाकर चले आना। चारास्तुते तथेत युक्त्वा प्रहिष्टा राक्षसेश्वरं कृत्वा प्रदक्षिणं जगमुर्यत्र रामः स लक्ष्मणः। वे गुप्तचर जो आज्ञा कहकर प्रसन्न होते हुए राक्षस राज रावण की प्रदक्षिणा कर वहां पहुंचे जहां लक्ष्मण सहित श्री राम ठहरे हुए थे। ते सुवलेस्य शैलस्य समीपे राम लक्ष्मणौ प्रच्छन्ना ददृश ददृशुर्गत्वा स सुग्रीव विभीषणौ। सुवेल पर्वत के निकट पहुंचकर और अपना वेश बदलकर उन्होंने सुग्रीव और विभीषण सहित राम लक्ष्मण को देखा। प्रेक्षमाणाश्च मूम ताम च बभूवुर्भ भय विलक्लवाः। ते तु धर्मात्मना दृष्टा राक्षसेन्द्रेण राक्षसाः। विभीषणेन तत्रस्था निगृहीता यद यदृच्छया शार्दूलो ग्राहितस्त्वेकः पापो अयमीति राक्षसः। उस वानर सेना को देख ये लोग भय से व्याकुल हो गए। इतने में वहां उपस्थित धर्मात्मा राक्षसेंद्र विभीषण ने उन राक्षसों को पहचान लिया।
विभीषण ने उन राक्षसों को पहचान लिया और उन्हें डांटा डपटा। फिर विभीषण ने उनमें से शार्दूल को पकड़वा लिया क्योंकि वह बहुत दुष्ट था। मोचितः सोऽपि रामेण वध्यमानः प्लवंगमेह आनृशंसयेन रामस्य मोचिता राक्षसाः परे। वानर तो उसे मार डाल रहे थे परंतु राम ने उसे छुड़वा दिया। इसी प्रकार अन्य राक्षस चरों को भी श्री राम की दया ने छुड़वा दिया। वानरैर वानरैरर्दितास्ते तु विक्रांतैर लघु विक्रमैः पुनर्लंकान् मनुप्राप्ताः श्वसंतो नष्ट चेतसः। उन पराक्रमी और फुर्तीले वानरों से कुट-पिट कर वे राक्षस चर लंबी-लंबी सांसें लेते हुए अधमरे से हो किसी प्रकार लंका में पहुंचे। तो यहाँ पर भी गुप्तचर भेजे गए रावण के द्वारा, लेकिन श्री रामचंद्र जी इतने दयालु थे कि उनको गुप्तचरों को पहचान लिया विभीषण ने कि ये राक्षस जो है रूप बदल के आए हैं। फिर भी जो है रामचंद्र जी ने दयावश उनको छोड़ दिया। विंशः सर्गः। रावण का सीता को राम का नकली सिर और धनुष दिखाना। ततस्तं क्षोभ्य बलं लंकाधिपतये चराहः सुवेले राघवं शैले निविष्टम प्रत्यवेदयत्। लंका में वापस आकर रावण के उन चरों ने सुवेल पर्वत के समीप जा श्री राम की अक्षुब्ध सेना का जो हाल देखा था वह सब रावण को सुना दिया। चाराणाम रावणः श्रुत्वा प्राप्तं रामं महाबलं जातो द्वेगो अभवत् भवति किंचित सचिवानिदम ब्रवीत। चरों द्वारा यह समाचार पाकर कि महाबली राम सुवेल पर्वत के निकट पहुंच गया है, रावण कुछ घबराया और अपने मंत्रियों से बोला मन्त्रिणः शीघ्रं मायान्तु सर्वे वै सुसमाहिताः अयं नो मंत्रकालो हि संप्राप्त इति राक्षसाः। हे राक्षसों, मेरे समस्त नीति कुशल मंत्री तुरंत मेरे सामने उपस्थित हों, क्योंकि अब मंत्रणा करने का समय आ पहुंचा है। तस्य तच्छासनं श्रुत्वा मंत्रिणो अभ्यागमन द्रुतं। ततः स मंत्रयामास सचिवैः राक्षसैः सह। रावण का आदेश पाकर समस्त मंत्री तुरंत वहां आकर उपस्थित हो गए। तब रावण ने उन राक्षस मंत्रियों के साथ मंत्रणा की। मंत्रयित्वा स दुर्धर्षः क्षमं यत समनन्तरं विसर्जयित्वा सचिवान् प्रविवेश स्वमालयम्। संप्रति को प्रति क्या करना चाहिए इस संबंध से मंत्रणा करने के पश्चात रावण ने मंत्रियों को विदा किया और स्वयं अपने अंतःपुर में चला गया। ततो राक्षस समाहूय विद्युज्जिह्वं महाबलं मायाविदं महामायः प्राविश्य द्यत्र मैथिली। अंतःपुर में पहुंचकर रावण ने गूढ़ माया रचने वाले मायावी विद्युज्जीव को बुलवाया और उसे अपने साथ ले सीता के पास जाने की इच्छा प्रकट करी। विद्युज्जीवं च मायाज्यं ब्रवीद्राक्षसाधिपः मोहयिष्वा वहे सीताम मायया जनकात्मजाम। चलते चलते रावण ने माया विशारद विद्युत जिह्वा राक्षस से कहा, हे निशाचर, हम दोनों आज माया की सहायता से जनक पुत्री सीता को धोखा देंगे। शिरो मायामयम गृह्य राघवस्य निशाचर त्वम माम समुपतिष्ठ स्व महच्च सशरम धनुः। अतः जिस समय मैं सीता के पास हूँ उस समय तुम राम का बनावटी सिर और बाण सहित एक बड़ा धनुष लेकर मेरे पास आना। एवं मुक्तस्तथेत्याह विद्युज्जिह्वो निशाचरः तस्य तुष्टो अभवद्राजा प्रददौ च विभूषणम्। रावण के ऐसा कहने पर राक्षस विद्युज्जिह्व ने कहा, बहुत अच्छा। इस पर रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और पारितोषक रूप में उसे एक आभूषण प्रदान किया। ततो अशोक वनिकायां सीता दर्शन लालसः नैरृतानाम अधिपतिः सन्विवेश महाबलः। तदनंतर महाबली राक्षस राज रावण
सीता से मिलने की अभिलाषा से अशोक वाटिका में पहुंचा। ततो दीनामदीनार्हां ददर्श धनदानुजः अधोमुखीं शोकपरामुपविष्टां महीतले भर्तारमेव ध्यायन्तीं शोकवनिकां गताम् उपास्यमानां घोराभिः राक्षसीभिस्ततः। वहां पहुंचकर कुबेर के लघु भ्राता रावण ने दुख पाने के अयोग्य सीता को दुखी देखा। सीता शोक के कारण सिर झुकाए हुए भूमि पर बैठी थी। वह निरंतर अपने पति के ध्यान में मग्न थी। भयंकर और क्रूर राक्षसियां उसे चारों ओर से घेरे हुई थीं। उपसृत्य ततः सीतां प्रहर्षं नाम कीर्तयन् इदं च वचनं धृष्टमुवाच जनकात्मजाम्। ऐसी सीता को देख और उसके समीप जाकर रावण प्रसन्नता पूर्वक अपना नाम सुनाता हुआ ठिठाई के साथ सीता से बोला, सांतव्यमाना मया भद्रे यमुपाश्रित्य वल्गसे खरहंता स ते भर्ता राघवः सरे हतः। हे भद्रे, मैंने तुझे बहुत समझाया, परंतु जिसके भरोसे तू मेरा निरादर करती रही, खर का घातक वह तेरा पति राम युद्ध में मारा गया है। छिन्नम ते सर्वतो मूलम दर्पस्ते वह तो मया व्यसने नात्मनः सीते मम भार्या भविष्यसि। अब तो मैंने तुम्हारे आश्रय की जड़ ही काट दी और तेरा अभिमान चूर चूर कर डाला है। हे सीते, अब तो तुम्हें मेरी पत्नी बनना ही पड़ेगा। अल्पपुण्ये निवृत्तार्थे मूढ़े पंडितमानिनि शृणु भर्तृवधम असीते घोरम वक्त्रवधम यथा। हे अभागिनी, हे मृतपतिके, हे मूढ़े, हे पंडित मानिनी, अब तुम वृत्रासुर वध के समान अपने पति के दारुण वध का वृतांत सुन। समायातः समुद्रान्तं मामहन्तुं किल राघवः वानरेन्द्रेण प्रणीतेन बलेन महता व्रतः। सुग्रीव की एक विशाल सेना को लेकर राम मुझे मारने के लिए समुद्र के इस पार आया था। सन्निविष्टः समुद्रस्य पीडय तीरं थोत्तरम बलेन महता रामो व्रजत्यस्तम दिवाकरे। जिस समय सूर्य अस्त हो रहा था, उस समय उसने विशाल सेना से समुद्र के उत्तर तट को घेर कर वहां पड़ाव डाला था। ध्वनि परिश्रांतम अर्धरात्रे स्थितम बलम सुख सुप्तम समासाद्य चारितम प्रथमम चरैः तत् प्रहस्त प्रणीतेन बलेन महतामं बलमस्य हतम रात्रौ यत्र रामः स लक्ष्मणः। मार्ग चलने की थकावट से आधी रात के समय जब राम की सेना बेखबर पड़ी सो रही थी, तब पहले से ही नियुक्त मेरे गुप्तचरों ने वहां जाकर उनकी सेना का पता लगाया। फिर रात्रि में मेरी बड़ी भारी सेना लेकर प्रहस्त ने उन पर आक्रमण किया और रामचंद्र की सेना तथा राम लक्ष्मण को रात्रि में ही मार डाला। अथ सुप्तस्य रामस्य प्रहस्तेन प्रमाथिना असक्तम कृतहस्तेन शिर शिरक्षिच्छन्नम महासिना। सर्वप्रथम शत्रु सैन्य को कुचलने वाले प्रहस्त ने बड़ी फुर्ती के साथ सोते हुए राम का सिर एक बड़ी तलवार से काट डाला। विभीषणः समुत्पत्य निगृहीतो यदच्छ्रया दिशः प्रवाजितः सर्वैर्लक्ष्मणः प्लवगैः सह। तत्पश्चात झपटकर विभीषण को अच्छे प्रकार कसकर बांध लिया गया। तब लक्ष्मण बचे हुए सब वानरों को साथ लेकर भाग गया। सुग्रीवो ग्रीवया शेते भग्नया प्लवगाधिपः निरहस्त निरस्त हनुकः शेते हनुमान राक्षसैर हतः। वानरराज सुग्रीव गर्दन टूट जाने से रणभूमि में मरा पड़ा है। हनुमान की ठोड़ी तोड़ दी गई। इस प्रकार वह भी राक्षसों द्वारा मारा जाकर रण क्षेत्र में सो रहा है। जाम जाम्बवानथ जानुभ्यामुत्पत्त उत्पत्तिन्न हतो युधि पट्टी शैर बहुभिश्छन्नो निकृतः पादपो यथा। जाम्बवान कूदकर भाग जाना चाहता था, परंतु राक्षसों ने पट्टिशों की मार से उसकी जांघें तोड़ डाली। इस प्रकार वह भी कटे हुए वृक्ष की भांति वहां मरा पड़ा है। मेन्दश्च द्विविध क्षोभी द्विविध
द्विदिश्च चोभौ निहतौ वानरर्षभौ निःश्वसन्तौ रुदन्तौ च रुधिरेण परिप्लुतौ। वानर श्रेष्ठ मैंद और द्विविद लंबी लंबी सांसें लेते हुए, रोते हुए और रक्त से लथपथ होकर मारे गए। अंगदो बहुभिश्च छन्नः शरैरासाद्य राक्षसैः पतितो रुधिरोद्गारी क्षितौ निपतितांगदः। अंगद भी राक्षसों द्वारा चलाए गए अनेक बाणों से क्षत विक्षत होकर मारा गया। उसका बाजूबंद सहित हाथ भूमि पर पड़ा है और उसके सब अंगों से रुधिर बह रहा है। हरयो मथिता नागई रथ जातेस्तथा अपरे शायिता मृदिताश्चा श्रैवा श्रैर्वायु वेगैरिवाम्बुदाः। अनेक वानर हाथियों के पैरों के नीचे कुचले गए, बहुत से रथों की चपेट में आकर मारे गए, बहुत से सोते हुए कुचले गए। जैसे वायु के वेग से बादल अदृश्य हो जाते हैं, वैसे ही राक्षसी सेना के आक्रमण से सब वानर अदृश्य हो गए हैं। एवं तब हतो भर्ता ससैन्यो मम सेनया क्षत जार्द्रम रजोध्वस्तमिदं चास्य ह्या चास्याहृतम शिरः। इस प्रकार तेरा पति सेना सहित मेरी सेना द्वारा मारा गया। उसका रक्त से भीगा और धूल से सना यह सिर तुझे दिखलाने के लिए लाया गया है। ततः परम दुर्धर्षो रावणो राक्षसाधिपः सीतायामुप शृण्वन्तयाम राक्षसीदम ब्रवीत। सीता से यह कहकर परम दुर्धर्ष राक्षस राज रावण ने सीता से सुनाते हुए एक राक्षसी से कहा, राक्षसम क्रूर कर्माणम विद्युज्जीवम त्वमानय येन तद्राघव शिरः संग्रमात स्वयं आहृतम। तुम जाकर क्रूर कर्मा विद्युज्जीव को बुला लाओ, जो स्वयं युद्ध भूमि से राम के सिर को लेकर आया है। विद्युज्जीवस्तो गृह्य शिरस्तत् शरासनं प्रणामं शिरसा कृत्वा रावणस्याग्रतः स्थितः। राक्षसी द्वारा बुलाए जाने पर विद्युज्जीव उस सिर तथा धनुष को लिए हुए रावण के सामने आ खड़ा हुआ और सिर झुकाकर उसे प्रणाम किया। तम ब्रवीतत्तो राजा रावणो राक्षसं स्थितं विद्युज्जीवं महाजीवं समीप परिवर्तनम। तब लंबी जीभ वाले विद्युत जीव को, जो पास में खड़ा हुआ हाव भाव बदल रहा था, रावण ने कहा, अग्रतः कुरु सीतायाः शीघ्रं दाशरथेः शिरः अवस्थाम पश्चिमाम भर्तुः कृपणा साधु पश्यतु। दशरथ नंदन राम के सिर को शीघ्र ही सीता के सामने प्रस्तुत कर दो, जिससे यह बेचारी पति की अंतिम अवस्था को अच्छे प्रकार देख ले। एवं मुक्तम तु तद्रक्षः शिरस्तत्वी प्रिय दर्शनम उपनिक्षिप्य सीतायाः क्षिप्रम क्षिप्र मंत्र धीयत। रावण के ऐसा आदेश देने पर उसने प्रिय दर्शन राम का कटा हुआ सिर सीता के सामने रख दिया और स्वयं वहां से चला गया। रावणश्चापि चिक्षेप भास्करम कार्मुकम महत त्रिषु लोकेषु विख्यातम सीताम इदम उवाच च। उधर रावण ने भी त्रिलोकी में विख्यात राम के दैदीप्यमान महाधनुष को सीता के सामने रखकर कहा, इदम तत्व रामस्य कार्मुकम ज्या समायुतम इह प्रहस्तेनानीतम हत्वा तम निशि मानुषम। यह तेरे राम का डोरी सहित धनुष है। रात्रि के समय उस मनुष्य को मारकर प्रहस्त से लाया था। स विद्युज्जीवेन सहैव तच्छिरो धनुश्च भूमौ विनिकीर्य रावणः विदेह राजस्य सुतां यशस्विनीम ततो अब्रवीताम भव में वशानुगा। रावण विद्युजीव द्वारा लाए गए राम के कटे हुए मस्तक और धनुष को सीता के सामने पृथ्वी पर रख यशस्विनी विदेह पुत्री सीता से बोला, अब तू मेरी वशवर्तिनी हो जा, मेरी पत्नी बन जा। आज के लिए हम इतना ही सुनेंगे। देखें कैसे इस नर पिशाच रावण ने झूठ मूठ का कहानी सुनाकर कि ऐसे ऐसे रण हुआ
और ऐसे-ऐसे रामचंद्र जी मारे गए और फलाने वानर मारे गए और फलाने वो सब मारे गए। ऐसे-ऐसे झूठी एक पूरी युद्ध का एक उसने कपोल कल्पित युद्ध का वृतांत सुनाकर और झूठा सिर जो है माया द्वारा अ, उत्पन्न सिर जो है वो सीता जी को दिखाया। इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे। जी, जितेंद्र जी, मुझे ये बात नहीं पता थी बचपन में किसी जो टीवी पे आते हैं उन्होंने कहा था कि मैं रामायण पढ़ने योग्य हूँ। तब मैं सोचती थी कि ऐसा भी होता है कि हर कोई योग्य नहीं होता। तो ये था। जी, आप सबको जो है नववर्ष की शुभकामनाएँ अंग्रेज़ी के अनुसार नववर्ष की। सनातन का नववर्ष तो बाद में होगा। प्लीज़ आप सब लोग वीडियोज़ को लाइक भी करें क्योंकि जो लोग लाइक करते हैं तो फिर वो वीडियो आगे फैलता है। और हमें सनातन का भी सारा फैलाना है और इस्लाम का भी फैलाना है। हाँ, क्योंकि वो तो घमंडी था, वो सोचता था कि वो इत उसने तो इंद्रजीत जो है उसका उसने तो इंद्र को भी जीत लिया था इसलिए उसका नाम इंद्रजीत था। तो मतलब इतना उसको घमंड था कि उसपे इतना पराक्रम है, दशों दिशाओं में उसकी आवाज़ गूँजती थी, तभी तो उसको दशानन कहते थे। तो वो उतना वो सोच भी नहीं सकता था कि जो पैदल चलने वाले राम और लक्ष्मण 2 मनुष्य हैं, उस पर विजय पा लेंगे। नहीं, आपने पिछला मिस कर दिया जितेंद्र जी, उन्होंने पुल बना लिया था। सेतु निर्माण हमने पढ़ा था कल। जी, आप सबको एक बार फिर से जय श्री राम और जय हिंदू राष्ट्र। अब से 20 मिनट में हमारी एक स्ट्रीम है और वो स्ट्रीम में हम पहले न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं जो एक्स मुस्लिम उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी है कि वो जल्दी करना चाहते थे तो वो और पहले रखना चाहते थे पर मेरे पास भी बीच-बीच में टाइम नहीं होता है। तो मैं 7:30 बजे स्ट्रीम स्टार्ट होगी और सीधे स्ट्रीम ही स्टार्ट हो जाएगी, कोई न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे हम। अगर वो नहीं आए होंगे तो बात अलग है, पर वो तो आए होंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे 15 मिनट बाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, नववर्ष आपके जीवन में और आपके परिवारों के जीवन में सुरक्षा लाए और नर पिशाचों से सुरक्षा लाए। जय हिंदू राष्ट्र।